नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन की तरफ से। लगभग 2 महीने पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से अभी अपनी कावेरी इंजन की डेरिवेटिव यानी कि ड्राई कावेरी इंजन को टेस्ट करने के लिए इसको रशिया भेजने का फैसला किया गया था। ये कावेरी इंजन का एक ड्राई वेरिएंट होने वाला है जिसमें आफ्टरबर्नर सेक्शन को हटा दिया गया और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किया गया था। अभी इसको हमारी घातक यूसीवी में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, लेकिन इससे पहले इसको हाई एल्टीट्यूड में टेस्ट करने का फैसला भी किया गया था। अब भारत में तो ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में इसको पहले से टेस्ट किया जा चुका था, लेकिन खास करके एयरक्राफ्ट में इसको इंटीग्रेट करके टेस्ट करने से पहले किसी भी इंजन को सबसे पहले फ्लाइंग टेस्ट बेड में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाता है। यह आमतौर पर एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट होता है जिसमें कम से कम 4 इंजन होते हैं, तो उस वजह से इनमें से एक इंजन की जगह पर हम टेस्ट करने वाले इंजन को लगा सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। और इस दौरान अगर इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं भी रहती है तो जो टेस्ट बेड होता है उसके पास पहले से ही 3 इंजन मौजूद होते हैं, जिस वजह से उसको खास खतरा नहीं होता है। अब भारत के पास ऐसी कोई भी टेस्ट बेड मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हम फ्रांस के ऊपर या रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी इसी वजह से कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट को रशिया भेजने का फैसला किया गया था, जहां पर इसको अभी हाई एल्टीट्यूड में टेस्ट करना शुरू किया जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि जल्दी इसकी टेस्टिंग शुरू होने वाली है। ये ट्रायल अभी लगभग 1 साल लेट चल रहा है क्योंकि रशिया के हालात अभी सही नहीं, आप सब जानते हैं। यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई की वजह से जो टेस्टिंग प्रोसेस था ये थोड़ा डिले हो चुका है, वरना अभी तक ये टेस्ट कंप्लीट हो गया होता और 2024 से 2025 के बीच इस इंजन की प्री प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का भी प्लान किया गया था, जिनको आगे चल के 2026 तक घातक यूसीवी में इस्तेमाल करने का एम रखा गया था। अगला अपडेट एयर डिफेंस सिस्टम को लेके। तो डिफेंस एक्सपो के दौरान इंडियन एयरफोर्स की बेस रिपेयर डिपो की तरफ से एक नई एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था। अब कहा जाए तो कोई नई सिस्टम नहीं, बल्कि पहले से इसका जिक्र किया जा चुका है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम समर रखा गया और इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशियन ओरिजिन R-27, R-77 और R-73 से मिसाइल को मॉडिफाई करके एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया गया। अब पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी रशियन ओरिजिन मिसाइल्स को इस्तेमाल करने को अवॉइड करने की कोशिश किया जाए। अब मजबूरी की वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये बात हमेशा बताया जाता है कि रशियन मिसाइल की सेल्फ लाइफ इतना अच्छा नहीं होता है और ये बहुत ही जल्दी खराब होने लगते हैं। तो इसी वजह से अभी भारत की तरफ से अपनी इंडिजिनस सिस्टम और वेस्टर्न मिसाइल सिस्टम पर शिफ्ट होने की कोशिश किया जा रहा है। अभी आने वाले 4 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स में 400 से ज्यादा अस्त्र मिसाइल को भी इंडक्ट किया जाएगा, जो कि अब से हमारे स्टैंडर्ड VVR मिसाइल होने वाले हैं। और इसके अलावा SRAM और पाइथन 5 जैसे मिसाइल को भी R-73 को भी रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की नंबर 7 और नंबर 11 बेस रिपेयर डिपो की तरफ से अभी एग्जिस्टिंग रशियन मिसाइल सिस्टम को मॉडिफाई करके इनको एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। हालांकि इनको बस लिमिटेड नंबर में इस्तेमाल किया जाने वाला, यानी कि हमें ये सिस्टम मास में देखने को मिलने वाले नहीं है। यानी कि पहले जो मिसाइल हमारे पास अभी मौजूद है उन सभी को हम एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर कन्वर्ट नहीं करने वाले हैं और कुछ ही सिस्टम को वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर कन्वर्ट किया जाएगा। और अगर फ्यूचर में कम्प्लीटली रशियन मिसाइल सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करना नहीं चाहेगा, तो तब जाके इनको मास में शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट अर्मेनिया की तरफ से है। आप सभी जानते होंगे कि अभी पिछले महीने ही अर्मेनिया की तरफ से भारत के साथ पिनाका रॉकेट के लिए एक डील को साइन किया गया था, जिसमें अर्मेनिया की तरफ से लगभग 4 पिनाका विक्ट्री को खरीदा गया था और इसमें पिनाका रॉकेट की 3 अलग अलग वेरिएंट को खरीदने की बात सामने आई थी, जिसमें गाइडेड पिनाका भी शामिल था। इस दौरान जब डिफेंस एक्सपो चल रहा था तो उसमें अर्मेनिया की डेलीगेशन टीम भी आई थी और उनकी तरफ से भी भारत से कुछ और वेपन्स को भी खरीदने के बारे में विचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस एक्सपो के दौरान अर्मेनिया की तरफ से खास करके लॉइटरिंग मुनिशंस को खरीदने के बारे में फोकस किया गया है, जिसमें शायद वो अभी इंडियन कंपनी सोलर ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए, फिर टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से डेवलप किए गए लॉइटरिंग मुनिशन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा अर्मेनिया की तरफ से अभी भारत से बैलिस्टिक मिसाइल को भी एक्वायर करने का प्लान सामने आया है। अभी के लिए अर्मेनिया की तरफ से रशियन ओरिजिन इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी वो इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, फिर इसके साथ कोई और नई सिस्टम को अपनी सर्विस में शामिल करना चाहते हैं और इसकी वजह से वो अभी भारत से एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं।
जिसमें ज़्यादा चांसेस यही होगा कि आगे चल के वो प्रणय मिसाइल सिस्टम को खरीद सकते हैं या फिर खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत करना शुरू कर सकता है, जिसकी रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकता है। अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि भारत इन मिसाइल्स को आर्मीनिया को सप्लाई करेगा या फिर नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है, क्योंकि आज से पहले भारत की तरफ से जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया गया था वो सभी अपने खुद के इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया गया था, और ये पहली बार होने वाला है जहां पर भारत बैलिस्टिक मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचने वाला है या फिर भारत बैलिस्टिक मिसाइल को एक्सपोर्ट करने वाला है। अगला अपडेट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेके। आप सब जानते होंगे कि अभी इंडियन आर्मी की एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के आसपास क्रैश हो गया था, जिस वजह से 5 जवानों की जान चली गई थी। अब ये हादसा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के साथ पहली बार हुआ था जहां पर इसकी इतनी भयंकर क्रैश हुआ था, और इस बार ये जो क्रैश हुआ था ये मैकेनिकल फेल्योर की वजह से हुआ है, ऐसा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है। अब ये खबर आने के बाद अभी हमारे तीनों सर्विस में मौजूद सभी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड करने का फैसला किया गया, क्योंकि अगर इनमें कोई टेक्निकल फॉल्ट मौजूद होगा तो उनके साथ इनको ऑपरेट करना खतरे से खाली नहीं होगा, और इस वजह से अभी तीनों सर्विस के सभी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड करने के बाद इनकी एक सेफ्टी चेक को करने का फैसला किया गया। इसमें कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर होने वाले हैं, जिनमें कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अभी अगर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात करें तो एयरफोर्स या आर्मी की तरफ से जिन हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाता है उनको ज़्यादातर लद्दाख रीजन में, अरुणाचल प्रदेश के रीजन में ऑपरेट किया जाता है, तो इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी बहुत ही बेहतर होना चाहिए और साथ ही इनमें कोई टेक्निकल फॉल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन सभी 300 हेलीकॉप्टर की चेकिंग आने वाले 2 दिनों के अंदर शुरू होने वाली है, और बताया जा रहा है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और खास करके 24 घंटे के अंदर ही कुछ हेलीकॉप्टर्स को वापस सर्विस में शामिल करने के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।